गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ प्रस्तुत हूँ। तो आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम देखेंगे। अब इसे कुछ क्वेश्चंस भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत सारे बच्चे को डिफ़िकल्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में कहा जाता है इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर है? अब ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में बिहार बोर्ड, BSEB और सेकंड नंबर CBSEB, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। BSEB वालों के लिए ये अप्रॉक्स 20 नंबर का आता है पूरे पेपर में, और CBSE वालों के लिए ये 12 नंबर का आता है। क्लियर है ना? तो इसको जानना है। सबसे पहले इसको जानना है फॉर्मूला, या इसको याद कर लेना है। टोटल फॉर्मूला कैसे होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करोगे। तो आज के सेशन में इसको हम स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, नाम पहले से पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ट्री। ट्रिगोन, ट्रिगोन मतलब क्या बोलोगे? ट्री तो सबको समझ में आता है। ट्री मतलब होता है 3, चाहे तो वो क्या होगा 3 साइड होगा, चाहे तो यहाँ क्या होगा 3 एंगल होगा। उस 3 साइड और 3 एंगल का मेजर क्या लिखा हुआ है? मैट्री। मैट्री मीन्स हो जाएगा यहाँ क्या करोगे? मेजरमेंट। 3 साइड एंड 3 एंगल का यहाँ क्या दिखा जाएगा? मेजरमेंट। देखो यहाँ मेजरमेंट मतलब मापना। 3 साइड को मापना है या 3 एंगल को मापना है, तो यहाँ क्या बोलते हैं? उसका मेजरमेंट बोलते हैं। अब उसी 3 साइड और 3 मेजरमेंट मतलब किसके पास 3 साइड होगा और 3 एंगल होगा, तो इसलिए इसमें नाम आता है। ये किसके पास होगा? तो ये ट्रायंगल के पास होगा। 3 साइड और 3 एंगल होता है किसके पास? तो ट्रायंगल के पास होता है। उसको आपको जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़े से समझिएगा अच्छे से। तो फर्स्ट नंबर पार्ट आया, जैसे ट्रायंगल आता है तो ट्रायंगल में आपको मेनली क्लास 10th में जो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज जो आएगा, हमने यहाँ ट्रायंगल दिया। ट्रायंगल जो त्रिभुज आएगा, त्रिभुज का तो टाइप अलग अलग होता है ना, एंगल के हिसाब से। तो बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। और सबको पता है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू एंगल ही आपको पढ़ना है, जिसमें मेनली आपको पढ़ना किसके बारे में है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो और भी है, एक्यूट एंगल भी होता है, इसके बारे में क्लास 11 में पढ़िएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर ऑब्ट्यूस एंगल का भी होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का भी होगा, है ना, ये भी पढ़ना होगा, ये भी पढ़ना होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ये साइड का तो कोई मतलब अभी नहीं है आपका। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये पढ़ना है आपको बेसिकली कहाँ? तो क्लास 10th में, ठीक है। इसकी जानकारी बेसिकली आपको पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले कि हम ट्रायंगल के पास लेके जाते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, कैसा ट्रायंगल बोला गया था? तो राइट एंगल ट्रायंगल था। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है सभी को? तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि A, B एंड C आर द वर्टेक्स। ये बिंदु दिख रहा है, तो बोलोगे त्रिभुज A, B एंड C, त्रिभुज ABC। ABC में एंगल जो B है, पहले एंगल B जो आया वो कितना डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। एंगल B के जस्ट सामने वाला कहलाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कहा जाएगा कर्ण, कर्ण आता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इसको सब लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेस बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। याद करना है, सबको ही पता है होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसके जस्ट सामने क्या आता है? हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखता होगा ऐसा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
बच गया 2 भुजाएं, इसमें क्या लिखाता है लंब का स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखाता है आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या लिख देते हैं बी स्क्वायर लिख देते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपको मेनली इसी को जानना है। इसी से एक फार्मूला बनकर तैयार हुआ था क्या कि h इक्वल टू स्क्वायर रूट उधर भेज देते थे ना, तो क्या होता था पी स्क्वायर प्लस क्या होता था बी स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर सब लोग ऐसे रट्टा मार लेते थे। इसी से आपको सेकंड नंबर आया था कि b को इधर भेज दिया गया था, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ था पी स्क्वायर। अब इस p को निकालना होता था तो अंडर रूट देते थे, और फिर क्या लिखाता था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। ये आपके लिए सेकंड नंबर फॉर्मूला p निकालने के लिए होता था। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है, कोई भी क्वेश्चन पर ये अप्लाई करोगे तो क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन पे आपको इसको देखना है, ज़्यादा इधर उधर करोगे ना तो क्वेश्चन भी गलत और आंसर जो आएगा जो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद करना है कि जहाँ भी अप्लाई करना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या याद करोगे बी स्क्वायर याद करोगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा कि हम मान लिया गया कि यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर एक क्या है आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें आपको दिया गया है क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देगा ए बी एंड सी। ए बी एंड सी यहाँ दिया हुआ है 8 यूनिट कुछ भी है, सेंटीमीटर को भूल जाओ, और यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको ये फाइंड करना है। ट्रिगोनोमेट्री में थीरो फाइंड है ना, तीनों साइड फाइंड होना चाहिए इसमें, ये बात याद कर लेना है। तो आपको ये बेस दिया हुआ है, क्या आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, इसको हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पर है आपको बस परपेंडिकुलर गायब है। तो क्या करोगे थोड़ा ना फॉर्मूला रटोगे, तीनों के तीनों फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे तो होता क्या है कि एच निकालना होता है तो अंडर रूट सब बच्चा लोग रट रहा था पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कीजिए ना सर। पी निकालना होता है तो वो कहता है सर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कीजिए ना आप। बी निकालना होता है तो सर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कीजिए ना। कभी कभी है ना याद रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा। आप लोग तो 10th में हो ना, हम लोग तो रटे हुए हैं, बार बार क्या प्रैक्टिस किए हुए तो याद रहता है, बट आप लोग तो बेसिक हो। क्या करोगे भूल गए, सिंपल सिर्फ एक याद करना क्या है कि 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए याद कीजिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या बोलिएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर जो है बच गया, दो साइड क्या है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कीजिएगा और क्या। अब इसमें देखिएगा एच का वैल्यू कितना है, यहाँ 10 का स्क्वायर करने आता होगा, पी आपको पता नहीं है वो छोड़ दोगे, बी यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा ये लिख दोगे, यहाँ क्या आएगा 100 आएगा, पी स्क्वायर पता नहीं है, ये 64 पता है, घटा दोगे तो 100 माइनस 64 आएगा, तो यहाँ पर पी स्क्वायर आएगा। ये सॉल्व किया गया तो 36 आया पी स्क्वायर का वैल्यू। सिंपल पी निकालोगे, अब यहाँ 100 दे देना आराम से, यहाँ 6 आया, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर है 6 आया। थोड़े ना हमको उतना फॉर्मूला का याद करना पड़ा, आपको सिर्फ यही याद करना है, इसी को आप देखकर बता सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर ये फर्स्ट है, सबसे जरूरी बात अभी हमने ये बताया कि पी बी और एच को पहले फाइंड करना है, वो ऐसे फाइंड करोगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये बेसिकली ये बेसिक नंबर बता रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, ये फर्स्ट बेसिक हुआ। अब आपको समझना क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे मेन बात, बहुत सारे बच्चों को गलतियां होती है। क्या होती है सुनिएगा। ट्रिगो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक को पहले हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको याद कर लेना है। अब क्या बात आया कि ट्रिगोनोमेट्री जो आया उसको आपको सिलेबस को जानना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात सभी को पता होना चाहिए, पहला नंबर जो पढ़ना है चैप्टर में वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है। इसको कहते हैं हिंदी मीडियम वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय क्या करते हैं? अनुपात पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर सब जानता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा सम एंगल को पढ़ोगे। एंगल में क्या क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना, ये मेजरमेंट ऑफ सम एंगल सभी का आपको जानना है। इसके बाद क्या पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि थीटा होगा और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, इसके बारे में पढ़ोगे।
चौथा आएगा जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या बोलते हो? आइडेंटिटीज कहा जाएगा। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। याद हो जाएगा सारे बच्चे को ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। और लास्ट इसका सबसे लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। वो हर सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय रेशो, जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री नाम आया तो जैसे कि हम लोग बचपन से याद करते आए हैं कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 9 तक जाने, 0 भी को इंक्लूड किया गया, ये सब जाने। 0 तो बाद में आया ना, तो ऐसे करके हम लोग क्या किए, पता किए। क्लियर है ना। तो वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th जो स्टार्ट होता है, तो इस क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में 6 नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। एक नाम होता है साइन थीटा, एक नाम होता है कॉस थीटा, एक नाम होता है टैन थीटा। इस साइन के नीचे जो होता है उसको याद करना है कॉसेक, और कॉस के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सेक, और टैन के नीचे जो होता है उसका नाम क्या होता है? कॉट थीटा होता है। आपको ये 6 नाम को याद कर लेना, जैसे लिखा गया वैसे याद करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर में जैसे ही आते हो, पहला चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जैसे आया तो साइन थीटा के लिए रेशियो क्या आएगा? रेशियो, तो रेशियो आपको याद करना है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा के लिए बात करेगा तो याद करना बेस बटा हाइट होता है B/H। टैन के लिए याद करोगे तो P बटा क्या होता है? B होता है, इसको याद करोगे। P बटा क्या होता है? B होता है, ठीक है। यही 3 आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से बोलोगे साथ में कि साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है? B/H होता है। टैन में क्या होता है? P/B होता है। कोई तो बहुत सारा क्या होता है कि ट्रिक याद करता है सब लोग है, तो ट्रिक कहाँ तक याद रहेगा? बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ट्रिक याद रहेगा, है ना। ऐसे बोलता है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये रट्टा मारता है। आप लोग भी रट्टा मार लिए होंगे कि साइन कॉस टैन सिर्फ याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। शॉर्टकट मीनिंग पंडित का P, भोला का B लिख दिया, प्रसाद को P लिख दिया, हरी का H लिख दिया, फिर हरी फिर बोला H लिखा, बोल का P लिख दिया, है ना। ऐसे आपको याद करना है P/H, इसका B/H। अब दोनों का H गायब हो गया तो P ऊपर में लिखा है, B नीचे लिखा गया। ये भी याद कर लेना है कि साइन कॉस टैन का याद हो जाएगा। अब क्या करना है कि जैसे ही आया कॉसेक, इसका पलट देना है। इन दोनों में पलटा होता है, साइन का पलटना है कॉसेक में। हमेशा याद रखना साइन हमेशा किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक का होता है। कॉस किसका अपोजिट होता है? तो सेक का, तो H/B। ये किसका अपोजिट होता है? तो B/P का अपोजिट होता है। ये याद करना है साइन कॉस और टैन का, ये बता दिया गया है। ये वाला मेन, ठीक है। अब क्या आया कि जैसे ही कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा A, B और C, सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया, आपको ये 6 नाम याद करना है। 6 नाम का फॉर्मूला पहले साइन कॉस टैन का याद करना है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। ये आपको याद करना है। क्लियर है क्या? अब बेसिक नंबर 3rd, ये बेसिक नंबर 2nd बात हुआ। इसका बेसिक कहानी था, वो सेकेंड बेसिक कहानी था। 3rd बेसिक कहानी, सारे बच्चे को एक बात याद करना है कि अगर एंगल यहां से दिया हुआ हो, थीटा नाम दिया गया, तो क्वेश्चन दे दे तो इसके सामने वाला को कहोगे P और इसके बगल वाले को कहोगे बेस। H हमेशा यही होता है, फिक्स होता है, H में कोई चेंजिंग नहीं आती है। याद रहेगा सभी बच्चे को। एंगल जहां दिया रहता है उस एंगल के सामने वाला को बोलना है P और एंगल के बगल वाला को बोलना है B और इसको यहां वाला को बोलना है H। क्लियर हो गया? याद कर देना है। और अगर ये एंगल यहां नहीं रहता है, अच्छा ठीक है, एक बार सोचो, एंगल यहां रहता है तो क्या क्या है चीजें। अगर यहां लिखा हुआ है साइन C, साइन क्या लिखा हुआ है? C, तो साइन के बारे में क्या लिखा हुआ? P/H। तो एक सामने P कौन है? आपका AB है, तो ये लिखने आना चाहिए AB/H कौन है आपका यहाँ पे? AC, ये याद रख लेना है, साइन C हो गया। अगर कहेगा cos C, तो cos C, cos में देखिएगा B/H, B कौन है इसके लिए सर? PC है, अब बटा BC हो गया ना,
और बटा में क्या होता है h, h के लिए क्या लिखोगे AC। साइन के बाद क्या होता है यहाँ हुआ tan C, क्या लिखा हुआ है tan C, तो tan C के लिए बताइएगा आप लोग क्या लिखा P बटा B, P सामने अब B नीचे, P सामने कौन है तो AB है और B कौन है BC है। ये ऐसे रेशियो लिखने आना चाहिए, यही आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साफ सुथरा फिर से एक बार बोला जाए, अगर कहा जाए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्या बोल दिया जाए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो ये नाम हो गया A, ये नाम हो गया B, ये नाम हो गया C, ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आप सभी देखोगे कि अगर एंगल तो हम C पर बता चुके थे, अब हम एंगल यहाँ दे देते हैं, यहाँ नाम देते हैं। अब ये एंगल हम आपके सामने रख दिया गया है, कुछ भी हो एंगल ये बोल दिया गया है, ठीक है। अब कहता क्या है कि आपके पास क्वेश्चन है कि साइन दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, तो साइन ए कहाँ देखोगे आप यहाँ देखोगे, देख लिए साइन ए, फॉर्मूला फिर से बोल दिया जाए, बोलोगे साथ साथ बच्चा लोग, साइन अगर रहे थीटा P बटा क्या होता है H, कॉस रहे थीटा क्या होता है B बटा H, क्लियर है क्या। अगर यही चीज लिखा रहे tan, tan रहे थीटा तो क्या होता है वो लोग P बटा B, इसका अपोजिट क्या होता है सर कॉसेक, कॉसेक में क्या होता है H बटा P, इसका अपोजिट क्या होता है सेक, सेक में क्या होता है H बटा B, इसका अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट में अपोजिट क्या होता है B बटा P। याद हो गया सभी को। अब देखना क्या है कि साइन एंगल A के बारे में कहा जाए तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, यानी P बटा H तो होता ही है, तो परपेंडिकुलर कौन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये BC दिख रहा है, तो आपको इसको BC बोल देना है। H तो यहाँ फिक्स होता है कि H हमेशा ये AC ही रहेगा, क्लियर है क्या, पहला साइन ये हो गया। सेकंड नंबर कि अगर साइन B दिया रहेगा, साइन क्या रहेगा B, साइन B बोला गया, साइन B तो होगा नहीं, साइन तो कंप्लीट हो गया, कॉस रहेगा, क्या रहेगा कॉस A रहेगा, तो कॉस A के लिए समझना यही है कॉस A, तो कॉस A के लिए क्या होता है कॉस में B बटा H, देख ले वो B बटा H है, तो एंगल जहां बना होता है उसके बगल वाला B कहलाता है, उसके बगल वाला क्या कहलाता है B, तो B क्या है AB है, हम पहले लिख देते हैं B बटा H होता है, हमने यहाँ क्या लिखा B बटा H, यहाँ हमने दिया B बटा H, B कौन है बुआ तो B है AB और H कौन है बुआ H है AC, याद कर लेना था। तीसरा क्या आता है कि अगर बात करते हैं tan A के बारे में, यहाँ tan A दिख रहा है, एक सामने क्या होता है P और एक सामने B होता है, तो P बटा क्या होता है B, सामने जो P आया वो P आया BC, सामने जो B आया वो B यहाँ आया AB आया, सिंपल। अगर ये तीनों निकालने आ गया तभी बताए थे इसका अपोजिट कौन होता है, बोलो बुआ इसका अपोजिट क्या होता है कि साइन का अपोजिट दिखते हो क्या कॉसेक, कॉसेक एक कर दिया जाए, इसको उल्टा कर दो AC ऊपर जाएगा BC नीचे आएगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है तो सेक होता है, तो सेक A कहा जाए तो इसका अपोजिट क्या होता है AC ऊपर जाएगा AB नीचे आएगा। tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट के लिए क्या करोगे ये AB ऊपर जाएगा और BC नीचे जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करोगे। मेनली आपको याद करना है एंगल के हिसाब से, एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर कह देना है और एंगल के बगल वाले को बेस कह देना है। H यहाँ फिक्स होता है, H कभी भी इधर उधर से नहीं होगा, P और B सिर्फ चेंज करेगा, ये आपको बेसिकली आपको याद कर लेना है। इसी में एक क्वेश्चन कैसा कहा जा सकता है कि अगर आपके सामने कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू दे दिया जाए ABC, नाम दे दिया जाए कि ABC इज ए ट्रायंगल और एंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है, कहता भी एग्जाम में है, और कह दिया जाए कि साइन जो A है वो साइन A का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, साइन A क्या हो गया 12/13 ऐसे दे दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऐसा आता ही है, साइन A 12/13 है, तो कहता क्या है कि आपको इसमें फाइंड करना क्या है, डायरेक्ट कर दिया इसे फाइंड करना है, tan A को फाइंड करना है, मन किया उसको क्वेश्चन देने का तो सेक A को फाइंड करना है, मन करेगा तो cos A को फाइंड करना है, ये सब कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर ऐसा कह सकता है एग्जाम में कि साइन A को भी फाइंड कीजिए और जोड़ दीजिए cos A को फाइंड कर दिए, क्या आता है वो कह सकता है, ये सब क्वेश्चन कह सकता है। तो फर्स्टली क्या है कि जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन A इक्वल 12/13, तो आपको लिखना पड़ेगा, दिया गया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखोगे दिया
गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन में क्या है, ये आपके सामने अगर साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए में 12/13 हो गया। क्या आएगा, यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ एच होगा, आपको ये पता है। तो यहाँ पी का जो वैल्यू आया सामने 12 आ रहा है, यहाँ पर 12 रेशियो होता है तो के लगाया जाता है। 12/13 ये प्योर वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें रेशियो होता है तो के लगाते हो, के तो कट जाएगा ना, इसलिए 12 के लिख दिया जाता है। एच में जो होता है तो 13 के लिख दिया जाता है, के लिखो, एक्स लिखो, जो लिखो आपको मन है। पी आया, एच आया, बार बार कहते हैं ट्रायंगल में पी और एच दिया हुआ, तो तीसरा क्या निकालोगे, बी निकालोगे। बी कैसे निकलेगा बउआ, तो बी निकालने के लिए भी बताया गया था, सिर्फ एक ही चीज़ आप याद कीजिएगा, है ना, क्या याद करना था फॉर्मूला आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच में कितना दिया हुआ है 13 के का स्क्वायर, पी में दिया हुआ है 12 के, इस पूरे का होल स्क्वायर। अभी आपको इसमें पता नहीं है, 169 के स्क्वायर होता है, 144 के स्क्वायर होता है, आपको बेस पता नहीं है, यही हम फाइंड कर रहे हैं 144। इसको घटाओगे, जाहिर बात है घटाने पर क्या आएगा, 25 के स्क्वायर आने वाला है, घटा दोगे ना डायरेक्ट टर्म में, तो इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप क्या लाओगे, 25 बी स्क्वायर अंडर रूट में चढ़ाओगे और बी यहाँ पर ही हो गया। इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 के निकलेगा। 5 के इक्वल टू क्या निकला, बेस, यानी बी भी निकल गया। कोई भी क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ निकलना होता है। क्या क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, अभी हमने क्या क्या निकाला कि हमें पता चला पी का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन देखिएगा, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, के माना गया 12 के। एच का वैल्यू दिया हुआ था, इसके जस्ट सामने वाला 13, वो हमने 13 के हो गया। अभी हमने फाइंड किया बेस, बी कितना फाइंड किया, 5 के, उसको मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, लाना क्या है, tan ए, tan ए कहाँ है, सामने यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले ए यहाँ देखना है आपको, ये एंगल ए शो कर देना है, एंगल के सामने वाला पी होता है, यानी पी कहाँ गया देखते हैं, खोजते हैं, पी 12 है, यानी यही आपका 12 है। इसके बगल वाला बेस होता है, बी होता है, बी खोजो कहाँ है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखा गया। सामने क्या है, एच है, एच कितना है 13 है, तो हमने यहाँ पर 13 दे दिया। तो tan ए, तो tan ए निकालना क्या होता है, P बटा B होता है, सबको पता है P बटा B होता है। सामने में P कौन है, एग्जाम में देखोगे इस सामने वाला ये किसको डिनोट कर रहा है, ये P को डिनोट कर रहा है। एग्जाम में ये भी नाम देना हो, जब भी ट्रायंगल दिखा हो तो BC लिखना पड़ता है। और बेस में नाम क्या दिया हो, यही आपका बेस है, वो AB है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जो आया P कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, K भी लिखोगे, और बेस कितना आया 5, K भी लिखोगे, और K को काट दोगे, यानी आंसर आपका 12/5 आ गया। सेक A निकालना है, तो सेक A किसका उल्टा होता है, सोचिए थोड़ा सा, कॉस का उल्टा होता है। कॉस में B बटा H होता है, तो सेक में H बटा B होगा, तो हमने H बटा B दे दिया। अब खोजो यहाँ H क्या है, तो H यहाँ पर 13 दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब बेस कितना है 5 दिख रहा है, वो हमने दे दिया। अगला क्या है, कॉस है, अभी कॉस का बनाया थे B बटा H होता है, तो हमने यहाँ दे दिए B बटा H, B यहाँ 5 आया, ये 13 है, इसी का उल्टा कर दोगे। कुछ भी फाइंड करने के लिए बोलेगा हम फाइंड कर देंगे ऐसे, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको क्लियर करना है अच्छे तरीक़ा से। बार बार फॉर्मूला को याद कर लेना है, तीनों फार्मूला दिया गया था, इसी हिसाब से क्वेश्चंस बनेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मेनली बेसिकली आपको याद करना है। ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बुक में बहुत सारा बनाने के लिए होगा, ये तरीका से आप बना लोगे। क्लियर है, बाय, गुड लक।